वेलकम बैक टू एवरीवन योर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ग्रामर पोर्शन ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल प्रोसेस पढ़ाऊँगी। तो देखिए ये है ग्रामर पोर्शन। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंप्लीट करवा दिए हैं। कमांड एंड रिक्वेस्ट सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। प्रीपोजिशन कंजक्शन कंप्लीट हो गया है। राइटिंग में देखिए पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट को देखकर आप कैसे उसके बारे में क्या राइट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको खुद से आनी चाहिए। लेटर एप्लीकेशन मैंने PDF बनाकर सेंड कर दी थी, तो आप लोग उतनी ही लर्न कर लीजिएगा। वैसे बहुत ईजी आती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी पर आती है, या फी कंसेशन पे आती है, या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर आती है, या कभी कभी तो एल पर ही आ जाती है। बहुत नॉर्मल आती हैं। फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स आपको फिल करनी है, तो जब आपको आपकी वोकेबुलरी कंप्लीट होगी, अच्छी होगी, तो वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, रही बात आपके लेसन प्लानिंग की, तो लेसन प्लान जब आपने टीचिंग की होगी तब लेसन प्लानिंग आपकी बनी होगी। तो आप जानते हैं कि कैसे लेसन प्लानिंग होती है। सबसे पहले आपका टीचिंग मटेरियल आना चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए। उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हैं वो आने चाहिए। उसके बाद आपने आंसर कैसे दिया, मोरल क्या था उसका, वो आना चाहिए, और मेन जो टॉपिक था वो आना चाहिए। ये सारे लेसन प्लानिंग हैं। अब देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आपका सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आज हम आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक ये तो कंप्लीट करा देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सबसे पहले ये है क्या, तो इसको कुछ नॉर्मल चीज़ें जान लेते हैं। इसको हम क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, इम्पॉर्टेंट मेथड के नेम से भी जानते हैं। ये इसके कुछ और भी नेम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, क्लासिकल, ट्रेडिशनल या इम्पॉर्टेंट, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड माना गया ये। टेक्निक यूनिट क्या होती है इसकी, वर्ड। अब देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि क्या है। इसका मतलब है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम किसी भी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसमें टीचिंग यूनिट मतलब मेन जो इकाई होती है वो वर्ड होती है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। क्या होता है, हमारे पास अगर कोई बच्चा पढ़ने आता, अब हमारे पास एक टीचर के पास बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि एक अगर महाराष्ट्र का कोई आया है तो एक गुजरात का आया होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें उसको समझाना है तो जब तक हम उनको उनकी लैंग्वेज में, इट्स मीन कि उनके मदर टंग में नहीं समझाएंगे, तब तक उन्हें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, उनकी मदर टंग से शुरुआत करके, स्टार्टिंग करके उनको जो एग्जैक्ट समझाना होता है वो समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होगा या कोई भी वर्ड होगा तो उसको क्या करते हैं, हम मदर टंग में समझाते हैं। टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग। आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है, मतलब आप हमारे पास क्या सीखने आए हैं। आप मान लीजिए हमारे पास इंग्लिश सीखने आए हैं, तो हम आपको हिंदी से सिखाएंगे। पहले हिंदी से आपको धीरे धीरे हिंदी के वर्ड इंग्लिश में बताएंगे, और उसके बाद हिंदी से इंग्लिश सिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमें इंग्लिश आती है, आप हमारे पास इंग्लिश सीखने आए हैं, तो हम आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपके मदर टंग में, आपकी लैंग्वेज में आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग, टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग की सहायता से सीखते हैं। नेक्स्ट है मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ, और इसमें रीडिंग में और राइटिंग में फोकस किया जाता है। मेथड क्या है,
मेथड नोन टू अननोन, सीधी सी बात है, जब हम आपको कोई चीज़ पढ़ाने आए हैं तो जो चीज़ आती है उससे आपको जो चीज़ नहीं आती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आप लोगों ने ये शिक्षण सूत्र में पढ़ा होगा, तो ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन की ओर पढ़ते हैं। फोकस ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब चूंकि ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड है, इसलिए इसमें ग्रामर के रूल्स को पे मतलब फोकस किया जाता है। अब देखिए मेरिट्स क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज,